क्या आप भी गेमिंग ऐप्स की लत का शिकार हैं? क्या आपको भी ऑनलाइन सट्टेबाजी का शौक है और इसके लिए आप गैर कानूनी तरीके से गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, गैर कानूनी गेमिंग ऐप्स। दरअसल गेमिंग ऐप से होने वाले तमाम खतरों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इस साल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़े बदलाव किए थे, जिसके तहत प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया था। आइए आज की वीडियो में समझते हैं इस एक्ट के बारे में। भारत सरकार ने इस एक्ट को 1 अक्टूबर 2025 से लागू कर दिया था। इस एक्ट के तहत सरकार द्वारा ऑनलाइन गेम्स को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जहां ई स्पोर्ट्स पहली श्रेणी थी, जिसमें शतरंज और पबजी जैसे गेम्स शामिल हैं और इन्हें सरकार द्वारा मान्यता भी प्राप्त है। इसके बाद आते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया गेम्स, जो केवल मनोरंजन या कौशल विकास के लिए खेले जाते हैं। इसके बाद अगली श्रेणी है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिन्हें पैसे या अन्य मूल्यवान चीजों के दांव पर लगाकर खेला जाता है, जिसमें ऑनलाइन जुआ, सट्टेबाजी और फैंटेसी स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, जैसे रमी, पोकर और बैटिंग। इन गेमिंग ऐप्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और इसके तहत भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करना, सुविधा देना या उनमें भाग लेना, ये सभी कार्य प्रतिबंधित हैं। बात करें सजा और जुर्माने की, तो इन गेमिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। यह अपराध गैर जमानती होंगे और पुलिस बिना वारंट भी अपराधियों को गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट के तहत इन बेटिंग ऐप्स के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, यानी अब टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर बेटिंग ऐप्स के विज्ञापन नहीं चलाए जा सकते। इसके अलावा बेटिंग ऐप्स का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बैंकों को इन ऐप से संबंधित जमा और निकासी जैसे लेन देन को रोकने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अवैध प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगा और उन्हें ब्लॉक भी करेगा। यह एक्ट ऑनलाइन धन कमाने वाले खेलों के खतरों से नागरिकों को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। सरकार का यह कदम समाज में अवैध सट्टेबाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने और युवाओं को इसके नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कई बेटिंग ऐप्स मनोरंजन और गेमिंग के नाम पर यूजर्स यानी खासकर युवाओं को आकर्षित करते हैं, जिससे वित्तीय नुकसान और लत की समस्या समाज में बढ़ रही थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए डिजिटल स्पेस में नैतिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इस एक्ट के तहत ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी को भी भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। आपको बता दें, ड्रीम 11 एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जहां उपयोगकर्ता क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे वास्तविक खेलों के लिए अपनी खुद की वर्चुअल टीमें बनाते थे, जो वास्तविक खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर आधारित होती थी और अंक अर्जित करती थी, जिससे वे प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार जीत सकते हैं। इस मामले में सरकार का कहना था कि फैंटेसी मनी गेम्स लोगों को बड़े फायदे का लालच देकर उनका शोषण करते हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों में सामने आया कि इन गेमिंग ऐप्स पर सालाना 45 करोड़ लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार के अनुसार इस तरह के ऐप के चलते वित्तीय संकट, लत और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है और कई परिवार तबाह हुए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।